नीचे चल रहे जी सर बिल्कुल सही जी सर ठीक है सर ओके मोर न रखे हुए मोर हेलो पहले का सब है जितना आप लिखेंगे हमारा फायदा है। ये सब कुछ चिंता तो आप 4 बजे से पहले यहाँ से उठेंगे 3 घंटे हैं और ऐसे फूड डबल ठीक मार तो 4 बजे के बाद ही मुलाकात वो चाहिए नहीं 1 बजे लंच टाइम संजू ठीक है आप लोग अगर मीडिया बाइट से इंटरव्यू चाहते हैं तो हम लोग मीडिया रूम में करवा सकते हैं या यहीं पर छोटा सा बाइट बताएं यही कर लेंगे लाइव है ना अब यही कर लेंगे यहाँ पर नहीं हो पाएगा यहाँ बाहर हाँ वरना मीडिया रूम में बिठा सकते हैं और आपकी छोटी सी टीसी हो जाएगी आ जाओ पीछे आ जाओ आप यहाँ पे नहीं नीचे मीडिया रूम में आ जाइए सबसे निवेदन है ये लीजिए आप अलका जी आप भी आइए नेशनल हमारी सारे हमारी शोभा आपसे है आइए ऐसी चीज जब आती है तो शोभा बढ़ जाती है धन्यवाद धन्यवाद आप सभी मीडिया साथियों से निवेदन है मीडिया बाइट नीचे आप 2 मिनट से मीडिया बाइट दे दीजिए मीडिया वाले आगे नीचे नहीं कोई नहीं आप सुप्र जी के साथ वहीं तो लगे जो भी चलो जी चलो आगे बढ़ो शाबाश चलो चलो अभी निकलेंगे आगे जाओ बहुत बढ़िया चलो हो गया नाना जी बैठ जाओ
नेगी जी, जगत नेगी जी हमारे वो टाइम MLA, मिक्स मीडिया वाले हैं। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं, लेकिन हम एक मीटिंग वोटिंग करने आए हैं। और लोकतंत्र में ये कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहां मत हैं कई प्रकार के, लेकिन आपने इस प्रक्रिया को देखा। हमारी PRO साहब दीपा दास मुंशी जी थे, हमारी प्रवक्ता श्रीमती अलका लांबा जी थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता। और बोर्ड के माध्यम से हम काफी लंबे अरसे के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार CWC एक्सटेंड करते रहे हमारे अध्यक्ष का कार्यकाल, और जब CWC के पास हमारी अथॉरिटी होती है वो एक्सटेंड कर सकती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, उनकी अथॉरिटी के बाद। लेकिन जब इस प्रक्रिया को राहुल गांधी जी ने समझा, उस प्रक्रिया के अनुसार जब हमारे सेंट्रल इलेक्शन ऑब्जर्वर थे मधुसूदन मिस्त्री जी ने नॉमिनेशन की नामांकन की डेट रखी, उसके बाद वोटिंग लिस्ट प्रिपेयर की गई। और वोटिंग लिस्ट हिमाचल में PRO का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जो पिछले PCC मेंबर थे जिसमें सभी इलेक्टेड और अनइलेक्टेड जो एक्स MLA थे, आप देख रहे होंगे काफी एक्स MLA आ रहे हैं और काफी हमारे जो PCC के मेंबर आ रहे हैं, उन्होंने आज अपना मतदान किया। तकरीबन सब लोगों ने जो हमारे 2 प्रत्याशी है, माननीय श्री खड़गे साहब और माननीय श्री थरूर साहब, सब लोगों ने अपनी अपनी कंपेनिंग की है। और कोई राजनीतिक दबाव नहीं कि इसको वोट डालना है, इसको वोट डालना है, कोई कंपेन नहीं है। एक सूझबूझ का परिचय देते हुए उनके विवेक पर छोड़ा गया है कि आप किसी को भी वोट डालें। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया दूसरी राजनीतिक पार्टियों में इतनी पारदर्शी तरीके से देखने को नहीं मिलती है। वो ठीक है कि उन्होंने टेन्योर फिक्स किया था, हमने भी टेन्योर फिक्स किया था, उसके बाद उसका एक्सटेंड होता है। लेकिन राज्यों में टेन्योर हमारा समय के अनुसार एक्सटेंड होता जाता है। मैं 6 साल अध्यक्ष रहा तो मुझे 3 साल का टेन्योर था, तो 3 साल बाद दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया। और यही प्रक्रिया हमारे NSCI में हुई है, यही प्रक्रिया हमारी यूथ कांग्रेस में हुई है। तो हिंदुस्तान की लोकतंत्र जो राजनीतिक पार्टी है वो कांग्रेस ही एकमात्र इकलौती पार्टी है। जो लोग बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं वहां आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है, और जहां आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो तानाशाही की शुरुआत होती है। वहां तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र भी है, आंतरिक विरोध भी होता है, लेकिन सब समय के अनुसार परिस्थितियों के साथ उसका हम निपटारा कर लेते हैं। तो आज इस प्रक्रिया में हम आए हैं क्योंकि अब चुनावों की घोषणा भी हो गई है, और चुनावों से संबंधित जो भी बात है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी, हम तो NSCI में इकट्ठे थे, हमारा एक अपना दायरा भी है, पुराना संबंध भी है। तो ये हिमाचल की यहाँ इंचार्ज है, पूरा संभाल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना समय दे रही है। और हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमेशा पार्टी के हित में ये समय दे रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो चुनाव है ये पारदर्शी तरीके से हो, यही उम्मीद हम करते हैं कि जो 12 तारीख को वोटिंग होने जाए, उस वोटिंग में जनता ने तय करना है, नेताओं ने नहीं तय करना है। जो नेता ये बोलते हैं कि कांग्रेस का भारतीय रिवाज बदलेगी, रिवाज बदलना भी जनता ने तय करना है। मैंने और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने नहीं तय करना है। वो जनता की भावनाओं के अगर अनुसार काम किया होता तो आज दिल्ली से लेकर सभी नेताओं को यहां ना पहुंचना पड़ता। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी जिला वाइज जा रहे हैं, होम मिनिस्टर जिला वाइज जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके पास RSS, इनकी CID की जनता की भावनाओं के अनुसार जयराम ठाकुर जी काम नहीं कर सके हैं। बेरोजगारी की दर बढ़ी है, बेरोजगारी 14 लाख के करीब पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात है, हिमाचल के लोग दिनचर्या जो है उनका वो महंगाई बहुत निर्भर करता है। तो महंगाई आसमान छू रही है। ऐसी महंगाई से तो तौबा तौबा है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैला हुआ है। ये ठीक है कि फाइलें दबी है, मुख्यमंत्री ने फाइलें दबा दी है। उनके जो पूर्व में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष होते थे राजीव बिंदल जी, और फिर उनको प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। मैं जयराम ठाकुर इनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें क्यों हटाया गया है।
भ्रष्टाचार के मुद्दे होंगे तभी तो उठाया गया, और कई मंत्री इनके भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, चार्जशीट तो हम ला ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरा खोजबीन करेंगे, पूरी इंक्वायरी करेंगे, और जो गलत होगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। सुखू साहब, क्या लगता है जिस तरह से सभी देशों में मुख्यमंत्री को जो है वो चेहरा बनाया जाता है चुनावों का, तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा पीएम को चेहरा बनाने का प्रयत्न कर रही है, जिस तरह से लगातार दौरे हो रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव 2024 में है। अभी उनके मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है। अभी तो जयराम जी सरकार के जो मुद्दे हैं, जो जयराम जी की सरकार में घोटाले हुए हैं, कौन सा घोटाला ऐसा नहीं है? माइनिंग घोटाला यहां हुआ, शराब माफिया का घोटाला यहां हुआ, पुलिस घोटाला यहां हुआ, युवाओं के साथ धोखा यहां हुआ जहां पुलिस पेपर लीक कर दिए गए, और आज तक जिसने पेपर सेट किया वो नहीं पकड़ा गया, और जिसने पेपर लीक किया वो नहीं पकड़ा गया। मैं ही चोर और मैं ही कोतवाल, चोरी भी मैं करूंगा और अपनी इंक्वायरी भी मैं करूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो भी घोटाले हुए, और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो अपना चुनाव बना रहे हैं। उनका अपना चुनाव तो 2024 में है। हिमाचल की जनता जयराम ठाकुर जी को देखकर वोट देगी और उसकी कार्यप्रणाली को देखकर वोट देगी। सर, ये भी बात की है, जिस तरह से चार्जशीट का आपने जिक्र किया, तो काफी लंबा समय नहीं लगता आपको कि लग गया है चार्जशीट लाने में, या ये इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तब चार्जशीट तो यार कभी भी लाई सकती है। जो गलत काम किया हमने तो वो लाने हैं और आपके सामने रखने की, इस पर इंक्वायरी करेंगे। जनता की अदालत में तो हमने ये रखना है कि ये चार्जेज है, हमारी सरकार आएगी, इस पर इंक्वायरी करेंगे। वो हम चुनावों से 10 दिन पहले भी ला सकते हैं, 15 दिन पहले भी ला सकती है। लंबा समय में कोई ऐसी बात नहीं है। जो गलत किया, आरोपी होते वो डरते हैं। हम गलती को सामने लाएंगे और जनता की अदालत में करेंगे कि इन्होंने गलत किया और करेंगे। धन्यवाद। सर, टिकटों की सूची भी आज शायद आ जाएगी, लेकिन कुछ बगावत उससे पहले ही देखने को मिल रही है। चाहे युवा कांग्रेस की बात कर लें या चौपाल से सुभाष मंगलेट भी जो है वो रेस में पीछे छूट गए, तो वो भी विरोध कर रहे हैं। तो इस बगावत को कैसे शांत किया जाएगा और किस तरह से चुनाव मैदान में उतरेगी? देखो, सीधी बात है, युवा कांग्रेस अगर अनुशासन में रहकर काम करना चाहती है, अनुशासन में रहकर काम करेगी। ऐसी बगावतों से ना तो कांग्रेस की विचारधारा डरती है, ना नेतृत्व डरता है। जिसने बगावत करनी है करे। कांग्रेस, युवा कांग्रेस का काम कांग्रेस के मूवमेंट को आगे लाना है, जो भी इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सुभाष मंगलेट जी की बात है, जब टिकटें का आवंटन होता है तो थोड़ी बहुत गुस्सा जरूर होता है। अब एक स्थान पर कांग्रेस पार्टी में 680 लोगों ने 68 स्थान पर 680 लोगों ने टिकट किया। एक स्थान पर अगर 10-12 होंगे तो 11 बगावत ही करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस की विचारधारा को अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस प्रकार की प्रक्रिया चुनावों के आवंटन के समय चली रहती है। धन्यवाद बहुत बहुत पत्रकार साथियों का। नमस्कार।